बीएसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस प्रश्न। इसमें हम करने वाले हैं समान ज्ञान के टोटल 70 प्रश्न है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस प्रश्न है। तो ये रहा पहला प्रश्न। अभी हम शुरू करने वाले, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे जैसे कि तो इधर कुछ लाओ, तो इधर पे रख देते हैं। लाओ डिब्बा वही। तो ये रहा पहला प्रश्न समान ज्ञान का। आप लोग बताइएगा अगर आपको याद होगा तो पहले से, ठीक। आप लोग बताइएगा अगर आपको याद। बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? जयप्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, राम मोहन राय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, 1 मई को, 22 मार्च को या 7 अप्रैल को? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि किस यंत्र में मापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि क्रेस्टोग्राफ से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। अगला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? आइजोल, इम्फाल, शिलोंग या गंगटोक? तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति। या भारत का भी प्रधानमंत्री कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। अब प्रधानमंत्री पूछेगा तो नरेंद्र मोदी। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? काकोरी कांड के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चितगांव घटना या चौरी चौरा घटना? तो असहयोग आंदोलन इसलिए भंग किया गया था, चौरी चौरा घटना के कारण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से सभी? तो चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है शीशा, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारत के विदेशी मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अमित शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1885 में, 1906 में, 1993, 1905 में? इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किससे होता है? राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से या प्रधानमंत्री से? तो राष्ट्रपति से होता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एक मिनट।
अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने में रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो स्फेगोमीटर कहते हैं। तो क्या लगता है, बंद कर दो तक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या वीर चक्र सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सचिद देव वर्मा या सन्याल देव या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और जन गण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की राजधानी है अमरावती, दिसपुर, कावरती या हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन है? जैव, अजैव या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति जो कि जैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य या कालिदास या हुएनसंग या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का रचयिता है कौटिल्य। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का संवहन, भोजन का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन। तो पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है? तो जल का संवहन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम, अच्छा ये हो गया है। पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, न्याय सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा के क्या नाम है? जैसे कि भारत का मुद्रा का बोलते हैं रुपया, ठीक उसी तरह जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को रुपया कहते हैं, डॉलर कहते हैं, पाउंड कहते हैं या येन कहते हैं। तो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? सोना को, तांबा को, मैग्नीज को या लोहा को? किस खनिज को उद्योगों को जननी माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। और अगर आपसे पूछेगा साइंस में कि मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वह लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? खजुराहो में, औरंगाबाद में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में। तो खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तंबाकू उद्योग, चर्म उद्योग, चीनी उद्योग या जूट उद्योग। तो निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो चर्म उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है
कोको कोला, नोकिया, रिलायंस या सैमसंग। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो रिलायंस जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, कोको कोला जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन रिलायंस जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या फ्रांस। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, दामोदर घाटी बांध या इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था सरदार सरोवर बांध पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एंटासिड का। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामान्य या विदेशी व्यापार पर रोक या उद्योगों धंधे पर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामान्य। ठीक। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या उत्तराखंड में? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, आपको पहले से आंसर मालूम हो तो बताइएगा, इसलिए हम सभी ऑप्शन भी बोल देते हैं। पहले प्रश्न बोलते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से आंसर मालूम होगा तो आप बताइएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, देश बंधु उपनाम है, देश बंधु उपनाम किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, राजेंद्र प्रसाद का या चित्तरंजन दास का या रविंद्रनाथ टैगोर का? तो देश बंधु उपनाम है चित्तरंजन दास का। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, सोना, तांबा, अभ्रक या लोहा। तो निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो अभ्रक जो कि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था 1947, 1952, 1951, 1956, 1952 से 57 या 1950 से 1955। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य था 1951 से 1956। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा किशनगंज, पटना, रोहतास या नालंदा। तो वो हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा या पीली मृदा? तो काली मृदा को कहा जाता है रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1935 में या 1925 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। तो हम आपको 14 मिनट के अंदर में 70 प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक। सामान्य ज्ञान का 70 प्रश्न करवा दिए हैं और हिंदी का प्रश्न देखें, क्योंकि इसमें हिंदी भी पूछे जाते हैं। तो हिंदी का प्रश्न है, बीरेन डगवाल का कविता कौन सा है? हमारी नींद, भारत माता, स्वदेशी या अक्षर ज्ञान? तो बीरेन डगवाल का कविता का नाम है हमारी नींद, जो कि बीरेन डगवाल द्वारा लिखा गया था। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष में हुआ था?
1825 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला से, शहनाई से, बांसुरी से या सरोद से? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1269 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या 1369 ईस्वी में? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? कुंवर नारायण का, पंत का, प्रेमधन का या दिनकर का? तो जनतंत्र का किसकी रचना है? तो दिनकर का जनतंत्र का रचना। अगला प्रश्न है, नौकरी की कमीज के उपन्यासकार है? विनोद कुमार शुक्ल, प्रेमनंद, देखिए बताते फिर से। नौकरी की कमीज के उपन्यासकार है विनोद कुमार शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या अमरकांत? तो नौकरी की कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा की कविता करते थे? घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? भोजपुरी, ब्रज, मगही या अवधी? तो घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? तो ब्रज भाषा में कविता करते थे। कौन? तो घनानंद। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुजान से कौन प्रेम करते थे? सुजान से कौन प्रेम करते थे? रसखान, घनानंद, आलम या बिहारी? तो सुजान से घनानंद प्रेम करते थे। ठीक। अगला प्रश्न है, 20 के दांत के कहानीकार कौन है? 20 के दांत के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, विनोद कुमार शुक्ल या अमरकांत? तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, लोटा डोरी कौन सा समास है? यह समास से प्रश्न। ठीक। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक। लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, अब कुछ 10 जो कि समास से प्रश्न है। ठीक। जुलूस शब्द संज्ञा कौन सा प्रकार है? जुलूस शब्द संज्ञा कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो जुलूस जो कि समूहवाचक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। बुजुर्ग, बुजुर्ग, बुजुर्ग या बुजुर्ग? इनमें से 4 गलत है, 1 सही है। तो बुजुर्ग जो कि सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवर्थ का संधि विच्छेद करें। देव जोड़ अर्थ, देवी जोड़ अर्थ या देवी जोड़ व्यर्थ या देव जोड़ व्यर्थक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव्यर्थ का संधि विच्छेद देवी जोड़ अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, बेशरम में कौन सा समास है? बेशरम में कौन सा समास है? अवयवी समास, नतर समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? तो बेशर्म में कौन सा समास है? अवयवी समास बेशर्म में समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? जांचना, घटना, मुद्रण या मूर्ख? तो निम्न में से कौन सा संज्ञा समास है? तो मुद्रण। अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गज या गजवदन, गणपति या गजानन? देखिए, गज जो कि नहीं है, गजानन है। गणपति भी गणेश जी को कहते हैं और गजवनंद भी कहते हैं गणेश जी को ही। गज जो कि नहीं है पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व शब्द है? तत्सम शब्द है। आसारा, अगम, अलोम या अमूल्य? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अमूल्य। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। इनमें से विशेषण कौन सा शब्द है? मधुर, सड़क, रेल या पटना? विशेषण शब्द को चिन्हित करें तो मधुर। अगला प्रश्न है,
मुख्य शब्द का विलोम, मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? प्रथम, गुण, गौण या प्रधान? तो मुख्य शब्द का विलोम हो जाएगा गौण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो आंवला, जो कि तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं, साक्षर कहते हैं, या पाठनीय कहते हैं, या ज्ञानी कहते हैं? जो अक्षर जानता हो तो क्या शब्द है? तो ज्ञानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया शब्द को चुने। खोजना, विदिता, या शतक, या विभक्त? तो क्रिया शब्द को चुने, खोजना। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। इनमें से गलत कौन सा शब्द है? ठीक, तो विषय, विश्व, विश्वास्त या विश्वस्त? तो विश्वास्त जो कि गलत है, विषय सही है, विश्व भी सही है, विश्वास्त भी सही है। चौमास में कौन सा समास है? चौमास में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या बहुव्रीहि समास, या दिग्गु समास? तो चौमास में कौन सा समास है? दिग्गु समास। अगला प्रश्न है, घर पर किसकी मदद की बात कही गई थी? भाई बहन की, माता पिता की, या चाचा चाची की, या पास पड़ोसन को? तो माता पिता की। अगला प्रश्न है, उपरोक्त ग्रंथांश में से किस शिक्षा की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? मूल सिद्धांत क्या नहीं? संगीत, भोजन शास्त्र, या तंबू शास्त्री, या सफाई? तो भोजन शास्त्र नहीं, सही हो जाएगा इसका ए, यानी कि संगीत। अगला प्रश्न है, किस अनिवार्य तामील की बात ग्रंथांश में की जा रही है? आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, शारीरिक, या मानसिक? किस अनिवार्य तालीम की बात की गई? किस अनिवार्य तालीम की बात ग्रंथांश में की जा रही है? तो शारीरिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवलंबन का। मौजूदा पीढ़ी में किसका ज्ञान नहीं होता? अवलंबन का। ठीक, तो 100 प्रश्न पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया मात्र 22 मिनट के अंदर में। ठीक, अब जल्दी से इस सभी का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। बरदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो एक मिनट रुकिए। हाँ, बरदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र में मापी जाती है? आधे थोड़ा सा पानी पी के।
हाँ, पानी पी के आ गए हैं। ठीक, रिवीजन मारते थे हम सब। तो हम कहाँ थे? हाँ, बरदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो बरदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्कोग्राफ से मापे जाते हैं पौधों की वृद्धि। अगला प्रश्न है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इंग्लैंड कर रहा है। अगला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 18 महीना 11 दिन। अगला प्रश्न है, चेहरा देखने के लिए समानता किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रयोग किया जाता है, अब समतल दर्पण को चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण के लिए दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण के लिए गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण में लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के आपातकाल की घोषणा का अधिकार किससे होता है? ठीक, किससे होता है? तो राष्ट्रपति से होता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तदाब को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेग्नोमीटर कहते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ये सभी प्राय प्रश्न है। तो वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो जैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का संवहन। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान सचिव होता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? येन कहते हैं। भारत की मुद्रा को कहते हैं रुपया। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक नहीं है? तो ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में है। निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो चर्म उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? रिलायंस। तो रिलायंस जो कि नहीं है। कोको कोला जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया भी है, सैमसंग भी है, लेकिन रिलायंस जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन ट्रॉफी इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध पर हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है,
देशबंधु उपनाम है। देशबंधु किसका उपनाम है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु खनिज का उदाहरण नहीं है? अधातु खनिज का उदाहरण नहीं है तो अभ्रक जो कि अधातु खनिज का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? तो 1951 से 1956 तक हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज, नहीं रोहतास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, या आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, अब हिंदी के कुछ प्रश्न करते हैं। समान ज्ञान का तो 70 प्रश्न कर दिए, रिवीजन भी कर दिए हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का, वीरेंद्र डगवार की कविता कौन है? तो हमारी नींद, जो कि वीरेंद्र डगवार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादिया से था? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 4 साल के अंतर में हुआ था। पहले गुरु नानक का हुआ था, उसके 4 साल के बाद महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नौकरी की कमीज के उपन्यासकार कौन है? नौकरी की कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कविता थे? घनानंद किस भाषा के कविता थे? तो ब्रज भाषा की कविता थे। अगला प्रश्न है, विष के दांत का कहानीकार कौन है? विष के दांत किसने लिखा है? तो नलिन विदूषण शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो तदु समास है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास है। सॉरी, लोटा डोरी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा समास है? जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो व्यक्तिवाचक प्रकार है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य को चिन्हित करें। तो बुजुर्ग, जो कि सही है। अगला प्रश्न है, देवर्थ का संधि विच्छेद करें। तो देवी जोड़ अर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा देवी जोड़ अर्थ। अगला प्रश्न है, बेशर्म कौन सा समास है? तो अवयवी समास है। बेशर्म कौन सा समास है? अवयवी समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है? निम्न में कौन संज्ञा शब्द है? तो मुद्रा, जो कि संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गज, जो कि नहीं है। अगर गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा? तो गणपति, जो कि है। गजानन, ये भी है। गजवदन, ये भी है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अमूल्य, जो कि तत्सम शब्द है। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। तो मधुर, जो कि विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, तो मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो गौण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आंवला। अगला प्रश्न है, जो अच्छा जानता है को क्या कहते हैं? तो ज्ञानी कहते हैं। जो अच्छा जानता है उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया शब्द को चुने। तो खोजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। तो विश्वस्त, जो कि अशुद्ध है। विषय सही है। विश्व सही है। विश्वासक भी सही है। चौमासस चौमासा में कौन सा समास है? चौमासस में दिग्गु समास है। अगला प्रश्न है, गंधांश दिया हुआ। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन, शस्त्र, अपना काम आप अपने और घर पर माता पिता को मदद देने चाहिए। ठीक। वैराग्य के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छ और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर में कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय काव्य के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। ठीक। घर पर किसको मदद की बात कही गई है? तो घर पर किसको मदद की बात कही गई है? तो माता पिता को कही गई है। ठीक। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गंधांश में
किस शिक्षा की बात कही गई है? तो पारंपरिक शिक्षा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, बच्चों के पारंपरिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? तो संगीत जो कि नहीं है। अगला प्रश्न है, किस अनिवार्य तालीम की बात ग्रंथांश में की जा रही है? तो शारीरिक की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, मौजूद पीढ़ी के लड़कों को ज्ञान नहीं होती है। तो 16 की नहीं होती है। ठीक, तो हम आपको ये 70 तक प्रश्न करवा दिए हैं, जिसमें से आपका कितना सही हुआ जो बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट में। ये पार्ट नंबर 1 है। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना ना भूलिएगा।